हम गौ माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गौ माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन करवाया, कालकूट विष निकल के भक्तों सबसे पहले आया। 14 रतन सागर मंथन से निकल के आए हैं, उन रत्नों में एक रतन तो कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय से हुई है गौवंश की उत्पत्ति, 33 कोटि देवों की होती इसमें शक्ति। यूं ही नहीं मिला माता का दर्जा इनको खास, सारे देवी देवों का गौ माता में है निवास। सतयुग से ही पूजा इनकी करते आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। राजा और महाराजा भक्तों यज्ञ जो कोई कराते, गौदान को उत्तम दान ही ज्ञानी लोग बताते। यज्ञ भूमि को गाय के गोबर से लीपा जाए, शुद्धिकरण उस भूमि का तब ही तो हो पाए। गौ पूजन की सतयुग से ही प्रथा चली आई है, गौ माता की वेदों ने भी महिमा गाई है। हरिश्चंद्र भी पूजत थे, इन्हें पूजत परशुराम। राजा जनक राजा दशरथ खुद पूजत हैं श्री राम। श्री कृष्ण का अब एक किस्सा तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। श्री कृष्णा ने छठे वर्ष में जब प्रवेश किया, मैया यशोदा से आकर के एक दिन यही कहा, नहीं रहे हम बालक माता बड़े हो गए हैं। ध्यान लगा कर सुन रही थी माँ वो क्या कह रहे हैं। बछड़े बहुत चराए अब हम गाय चराएंगे, कह दो नंद बाबा से बछड़े ना ले जाएंगे। बोली यशोदा माता तुम ही आज्ञा लेकर आओ, नंद बाबा जो कह दे तुमसे वही चराने जाओ।
सुना फिर नंद बाबा से पूछने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। नंद बाबा ये बोले उनसे, अभी हो छोटे बालक, कैसे बन पाओगे लल्ला तुम अच्छे गौपालक। हंस कर बोले कान्हा बड़ा ही अच्छा बहाना है, किंतु बछड़े नहीं मुझे तो गाय चराना है। कहने लगे नंद बाबा किसी पंडित से पूछ के आओ, बोलो के गोचारण का मुझे मुहूर्त बतलाओ। फिर तो कान्हा एक पंडित के पास में आए हैं, नंद बाबा का संदेशा भी दिया सुनाए हैं। नंद बाबा के पास ही पंडित को ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। लगे देखने वो पंचांगुर करने लगे गणना, शुभ मुहूर्त आज कहीं है आगे कोई ना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी है, इसीलिए तो कहते इसको गोप अष्टमी है। नंद बाबा ने उस पंडित की बात को माना है, बोले आज से तुमको गाय चराने जाना है। माता यशोदा करने लगी फिर लल्ला को तैयार, काला टीका लगा दिया और करने लगी श्रृंगार। नंद बाबा उन्हें पहनाने को जूती लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। पाँव में जूती पहनाने लगी उन्हें यशोदा मैया, बोले कान्हा नंगे पाँव हैं देखो सारी गैया। जूती पहन के इनको माता नहीं चराऊंगा, ये भी नंगे पाँव मैं भी नंगे पाँव जाऊंगा। या तो सभी गौओं को माता जूतियाँ पहना दो, या फिर नंगे पाँव चराने मुझको जाने दो। सुन के यशोदा माता की तो आंखें भर आई, गौ भक्ति कान्हा की मैया यशोदा को भाई। प्रसन्न बड़े ही नंद बाबा भी सुन हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। श्री कृष्णा तो सब गायों का रखते खास ख्याल, उनके कई नामों में एक है नाम पड़ा गोपाल। श्री कृष्णा ने मुरली मधुर जब जब भी बजाई है, जाने कितनी गौएं मुरली सुनने आई है। श्री कृष्णा का गौ प्रेम तो सारे जग ने माना, इसीलिए गोपाल के नाम से जाए उनको जाना। गौरक्षा के लिए उठाया पर्वत गोवर्धन, गौरक्षा करने का भक्तों तब से हुआ चलन। गौरक्षा दल आज तलक भी पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। यज्ञ हवन पुण्य दान करो या पढ़ लो वेद पुराण, या बस सेवा करो गाय की दोनों एक समान। यूं ही नहीं तो गाय को भक्तों कहते माता है, सभी तीर्थों का फल गौ सेवा से मिल जाता है। गाय की सेवा जो भी श्रद्धा भाव से करते हैं, सभी देवताओं की जैसे आप तो करते हैं। पहली रोटी इसीलिए तो गाय की निकाली जाए, सभी देवताओं को जैसे दिया हो भोग लगाए। इसीलिए तो पहली रोटी इन्हें खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। गाय के गोबर से घर की शुद्धि हो जाए, गौमूत्र भी औषधियों में काम कई आए। दूध तो इसका माना जाता जैसे बूंद अमृत की, शक्ति करे प्रदान शरीर को शुद्ध गाय का घी। धार्मिक दृष्टि से भी पावन और कहे विज्ञान, उत्तम प्राणी सबने ही गौ माता को लिया मां। गौ माता की सेवा से तो जागे किस्मत सोई, गौ रक्षा से बड़ा धर्म नहीं आज के युग में कोई। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग चारा भी खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता।
बनाते हैं। अन्न धन के भंडार भक्तों उनके भर जाते हैं। पहली रोटी गाय की हो और बाद में अपना भोजन, सभी देवता इससे भक्तों होते हैं प्रसन्न। हंस राज रलहन भी अपना फर्ज जानता है, गौ सेवा को सबसे बड़ा ये धर्म मानता है। डीएस पाल भी गौ माता की करता है भक्ति, फौजी सुरेश को भी मिलती है इनसे ही शक्ति। मिलकर के सब गौ माता के गुण हम गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गौ माता को पूजने वाले सब सुख पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो गौ माता, भक्तों की भाग्य विधाता।